हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा पेपर है वो ग्राम विकास अधिकारी का जो मुख्य परीक्षा थी जो कि 9 जुलाई 2022 को हुई थी, तो उस पेपर की अपन चर्चा करने वाले। इसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे वो 89-90 से स्टार्ट होंगे लगभग। तो सीधा ही अपन चलते हैं 89-90 के ऊपर चलते हैं। ये आपका आ गया, यहाँ से स्टार्ट है 89 से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर और जनवरी में। देखो, राजस्थान के अंदर पश्चिम विक्षोभ से जो बरसात होती है वो सर्दियों में होती है। सर्दी जो स्टार्ट होती है राजस्थान में दिसंबर और जनवरी फरवरी तक रहती है। तो इसीलिए जो पश्चिम विक्षोभ आती है किन महीनों में आता है, तो दिसंबर जनवरी। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे मावट के नाम से जाना जाता है। वो राजस्थान में मावट को गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि ये रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। और ये जो मावट वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आरपीएससी ने भी पूछा है, आरएसएसबी बोर्ड ने भी इसको पूछा है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 1977-78 में हुई थी, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी तब इसमें 11 जिले शामिल थे और वर्तमान में इसमें 16 जिले हो गए। 16 जिलों के 85 विकास खंडों में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइज। सुमेलित करना आपको, ठीक है। सुमेलित करना, तो ये सुमेलित कर लेता अपन इसको सही कूट को। बरखान, बरखान जो होता है आपकी, बरखान क्या होता है, तो बरखान आपके बालू का स्तूप होते हैं। लाठी श्रृंखला आपकी भूगर्भिक जल पट्टी है जो कि मोहनगढ़ और पोखरण तक 64 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। इंसेलबर्ग संरचना आबू पर्वतखंड में पाई जाती है आपकी, ठीक है। इंसेलबर्ग संरचना क्या होती है, जब लावा निकलता है और लावा जमीन से बाहर ना आकर अंदर ही गुंबदाकार जम जाता है उसे इंसेलबर्ग संरचना कहा जाता है। प्लाय जो छोटी छोटी झीलें बनती है, शुष्क झीलें, उन्हें प्लाया कहा जाता है। तो 91 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर होगा अपन देख लेते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 91 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2413, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिरोही, पाली, जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, तो 92 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड बी के अंदर सिरोही, पाली, जालौर आपके आते हैं। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है, तो कुल 10 कृषि जलवायु खंड है। सबसे बड़े की मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट सी है, जबकि सबसे छोटे की बात कर लेता हूँ तो फोर्थ बी है आपका। कौन सा है, फोर्थ बी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइज। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखो, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये तो आपका सही सुमेलित है। मेवात, अलवर, भरतपुर में ये भी सही सुमेलित है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये भी सही सुमेलित है। लेकिन भौमट में जो है प्रतापगढ़, चित्तौड़ नहीं आता है। भौमट में क्या आता है आपका, भौमट में आपका आता है सिरोही, डूंगरपुर, सिरोही आता है, डूंगरपुर आता है और उदयपुर का जो पार्ट आता है वो भौमट में आपका आता है। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है, तो देखते कौन सा कथन असत्य है। शुष्क सागवान वन दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है आपका। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही में पाए जाते हैं, ये भी सही है आपका। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। देखो यह कंफ्यूज करने के लिए पूर्वी लिख दिया इसने, या अगर ये पश्चिमी लिखता तो ये भी सही हो जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो वन है आपके पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा शामिल नहीं है, देखो इसके अंदर जो शामिल नहीं है मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, मुसली शामिल नहीं है। इसमें 4 पौधों को शामिल किया गया। एक तो आपका अश्वगंधा हो जाएगा, एक आपका गिलोय हो जाएगा, एक आप कालमेघ हो जाएगा और एक आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुलसी। कौन सा पौधा, तुलसी। ये 4 पौधे इसमें शामिल है। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोल मृदा पाई जाती है। तो अल्फिसोल जो मृदा राजस्थान में पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, जयपुर, अलवर, कोटा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है। तो ग्रेट आर्टिसियन जो बेसिन स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अंत्य सागरीय कैनियन अवस्थित है? तो अंत्य सागरीय कैनियन, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया भाई, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन, फन्ना फूटी है। फन्ना फूटी क्या? तो फन्ना फूटी एक प्रवाल द्वीप है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो इस 100 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर रेखा। 25 सेंटीमीटर रेखा जो कि राजस्थान के मरुस्थल को शुष्क रेतीले मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेत सागर जो है ये खारे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील है। राजस्थान के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमिया स्थल है? तो राजस्थान में उस समय जब सवाल पूछा गया था इसका उत्तर उत्तर प्रदेश था। और वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में। कितनी है? 14 है। ये आपको याद रखना है। कुल भारत में कितनी रामसर साइट हो गई? तो 75 हो गई अब तक, ठीक है। ये कथन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। डेट्रॉइट जो कि एक ऑटोमोबाइल नगरी यूएसए की, ठीक है। सैफील्ड ये यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, ये कटलरी के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स हॉलीवुड की फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। मुल्तान पाकिस्तान का मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो 103 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। या बड़े बड़े गोलासम पत्थर पाए जाते हैं जिनके नीचे से नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? तो बस इकलौती एक ही नदी है जो उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, वो घग्गर नदी आपकी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? ये आपको बताना है। तो कौन सा जिला नहीं आता, देखते हैं अपन कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं। सीकर, पाली, नागौर और अजमेर, तो इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसके अंदर जो शामिल नहीं है वो अजमेर जिला शामिल नहीं। कौन सा जिला शामिल नहीं है? अजमेर जो जिला है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल है। देखो, अरावली वनीकरण परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ना 1992 से 93 में हुई थी। कब? 1992 से लेकर 93 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 10 जिले शामिल थे। कौन कौन से? अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ठीक है। अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो मरुस्थलीकरण की जांच करना और सघन वनीकरण द्वारा अरावली की पारिस्थितिक स्थिति को बहाल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट, ये एक साइंस का क्वेश्चन आ गया, ये भी अपन कर ही लेते हैं। सौर मंडल में सामान्य ताप पतन दर है, तो इसमें सामान्य पतन दर कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर होती है। यानी 1000 मीटर ऊपर चढ़ने पर सौर मंडल में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखो, गार्नेट और तांबड़ा राजमहल टोंक में होता है, ये तो आपका बिल्कुल सही। पन्ना काला गुमान में होता है, ये भी आपका बिल्कुल। गिया पत्थर रसबदे उदयपुर में होता है, ये भी बिल्कुल सही। पायराइट जो होता है ना आपका सीकर में होता है, ना कि सरवाड़ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान ये आपका जैसलमेर में सुमेलित है। जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा ये भी सुमेलित है। और सुनहरी कोटी ये सुमेलित नहीं भी। सुनहरी कोटी आपकी टोंक में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? टोंक में पड़ती है, ना कि सीकर में। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका सुमेलित है कि मूसी महारानी की छतरी अलवर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये जो प्रारंभ की गई थी 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का जो संबंध है वो बेरोजगारी भत्ते से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है, तो पृथ्वी जो उपसौर की अवस्था में पहुंचती है वो 3 जनवरी को पहुंचती है। कब पहुंचती है? 3 जनवरी को उपसौर पे पहुंचती है। और मैं अपसौर की बात कर लूँ, अपसौर की जो अवस्था में पहुंचती है वो 4 जुलाई को पहुंचती है। कब पहुंचती है? 4 जुलाई को पहुंचती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमर सागर पवन परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं?
तो देखते कौन सा कथन गलत है। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। ये गलत है, ये 1982 में नहीं 1984 में करा था, ये गलत हो गया आपका ये कथन भी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहर है, ये भी गलत हो गया। 7 लिफ्ट नहर है, कितने भी 7। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, ये भी गलत हो गया। इंजीनियर कंवर सेन ने की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, ये हरियाणा से गुजरती है नहर, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी, चारों ही ऑप्शन गलत हो गया और गलत ही पूछा आपने को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो वर्टिसोल जो मिट्टी मिलती है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है। कौन से भाग में मिलती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है। राजस्थान के मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है कि 5 भागों में बांटा गया। एंटीसोल, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल और वर्टिसोल। वर्टिसोल प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सागी नदी, ऑप्शन नंबर डी। जो सागी नदी जो कि लूणी नदी की सहायक नदी है, अपना जल का उड़ेलती है तो कच्छ के रण में उड़ेलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि सागी नदी आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस पेपर में मैं आपको डायरेक्ट उत्तर इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आज ही क्या एक वीडियो बनाया था, पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया था, यही पेपर मैंने हल करवाया था, लेकिन मैंने बाद में चेक करा तो उसमें वॉइस नहीं थी, तो मेरी जो 3-4 घंटे की जो मेहनत थी ना वो सारी ख़राब हो गई। इसलिए मैं इस पेपर को थोड़ा सा जल्दी और डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। तो बिलास 12 के अंदर है, पाचना करौली में, गरदड़ा बूंदी में, चोली आपकी जो पड़ती है ये बांसवाड़ा झालावाड़ में पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ये सम्मिलित नहीं है। चोली आपकी डूंगरपुर में नहीं है, झालावाड़ में है। राजस्थान की कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जो सरसों है ये रबी के मौसम में बोई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है? होजरी पार्क चौपंकी में बिल्कुल सही सम्मिलित है, स्टोन पार्क धौलपुर में बिल्कुल सही सम्मिलित है, जापानी पार्क निमराना में बिल्कुल सही सम्मिलित है, लेकिन चमड़ा पार्क जो है अचरोल में नहीं है, मानपुर माचेड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? मानपुर माचेड़ी में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बांध और जिला सही सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। हिंगोनिया बांध जयपुर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। पाचना बांध करौली में, ये भी बिल्कुल सही, लेकिन मोरा सागर बांध जो आपका टोक में नहीं पड़ता, ये पड़ता है आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पड़ता है भाई? सवाई माधोपुर में पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय स्थान या क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया कि डामोर जनजाति डूंगरपुर में भी पाई जाती है, सिमलवाड़ा में पाई जाती है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है? बंधेज आपकी टाई डाई बिल्कुल जयपुर की प्रसिद्ध है, मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने बस्सी के प्रसिद्ध है। तार कसी का जो काम ये उदयपुर में नहीं होता भैया, कहाँ होता? तो ये नाथ द्वारा राज संबंध में होता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये चावल की, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक उपके होती है माही कंचन, एक होती है आपकी माही धवल, ये दो जो किस्में हैं ये आपके मक्के की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। जैसलमेर पवन ऊर्जा सम्मिलित है, रावत बाटा परमाणु ऊर्जा भी सम्मिलित है, गौरीर सौर ऊर्जा भी सम्मिलित, लेकिन गिरल है जो कि भूतापीय ऊर्जा से इसका संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गिरल आपका बाड़मेर में पड़ता है, ये किसके लिए फेमस है? तो आपको बताना है यार, मैं ऑप्शन देता हूँ, लिग्नाइट और गैस दोनों में से एक ऑप्शन आपका होगा, तो आपको बताना है किसके लिए फेमस है। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये टंगस्टन के लिए है। अभी किसके लिए? टंगस्टन के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में 2021-20 में कितने जिलों में अकाल से प्रभावित हुए थे? ये आपको बताना है, कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? 9, 21, 10, 6।
तो 127 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 6 जिले। कितने जिले प्रभावित हुए थे? 6 जिले प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वालरा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य स्थान सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेल्लारी, ये सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान जो है ना आपका चिकमंगलुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चिकमंगलुर में पड़ता है, ना कि वेल्लारी में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कृषि से संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020 और 21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में 1.5% योगदान करने का अनुमान रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29.77। कितना हो जाएगा भाई? 29.77। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में 1980 से 81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तोरिया और सरसों। तोरिया और सरसों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। कब की गई थी भाई? 17 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? ये आपको बताना है। अब देखो, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो सीधा आपका उत्तर जो है ना गेहूं पे जाता, पता है, तो फिर ये आपका सवाल गलत हो जाता। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। कई बार ये होता है कि 2-3 जो क्वेश्चन होते हैं ना वो नहीं है और है में आपके गलत हो जाते हैं, और वही क्वेश्चन आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है। इसलिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूंगफली, जो कि मावट का संबंध नहीं है, क्योंकि खरीफ की फसल है और मावट आती है कब? दिसंबर जनवरी में आती है, और ये जब रबी की फसल बोई जाती है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो सिंचाई कुओं का निर्माण करना है। एससी और एसटी जनजाति के लिए सिंचाई कुओं का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांबर सोल्ट लिमिटेड ये सेंट्रल का है। बाकी आपका जो द हाई टेक प्रिसीजन ग्लास ये राजस्थान सरकार का। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना ये भी राजस्थान का। गंगानगर शुगर मिल ये भी राजस्थान का। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस बरस में लिखी थी? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में लिखी थी भाई। कब लिखी थी? 1919 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम के धर्मराज रथ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुमान चंद पटवा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आसींद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित? इसका जो संबंध है वो देव नारायण जी से। देव नारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज है, माता का नाम सेडू खट्टानी है, पत्नी का नाम पीपलद है। ठीक है, और इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। निम्न को सुमेलित करना आपको, ठीक है। एक तरफ कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित करते हैं अपन, ठीक है। देखो, सबसे पहले होता जो होता है ना, होता क्या होता है भाई? ऋग्वेद की जो ऋचाओं का पाठ करने वाला होता है उसे होता कहा जाता है। क्लियर हो गया आपका। उद्गाता क्या होता है? तो उद्गाता सामवेद के छंदों का गायन करने वाला, सामवेद के छंदों का गायन करने वाला। अगरव्यू की बात कर लूँ मैं, किसकी? अगरव्यू की मैं बात कर लेता हूँ। तो अगरव्यू कौन होता है? अगरव्यू जो होता है आपका वो यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। और पुरोहित कौन होता है? तो यज्ञ को संपन्न करवाने वाला जो प्रमुख होता है उसे पुरोहित कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, अब देखते हैं 141 का बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है?
तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी रवाज जो है तत्ववाद्य, सतारा सुसीर है, मोरचंग सुसीर है, बाक्य आपका सुसीर है। तो ऑप्शन नंबर सी रवाज आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो मेवाड़ स्कूल में नाथ द्वारा देवगढ़ आती है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ में किशनगढ़ और नागौर आती है, बिल्कुल सही। हाड़ौती में कोटा बूंदी आती है, बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ स्कूल में चावंड उदयपुर नहीं आती है, तो ढूंढाड़ ये जो चावंड उदयपुर आती है ना आपकी, ये मेवाड़ स्कूल में आती है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेख जो प्रत्यार शासक कक्कुक के आभीरों पर विजय का दावा करता है, तो 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घटियाला अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? घटियाला अभिलेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर, सबसे पहले राव सिंह आए थे, फिर राव स्थान आए थे, फिर राव दुहड़ आए थे, फिर राव रायपाल आए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सुमेलित करना आपको, एक तरफ राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र दिए हुए, एक तरफ आपको आधुनिक जिले दिए हुए हैं, ठीक है। तो अनंत गोचर आपको किसको कहा जाता है? तो सीकर को कहा जाता है। आपका क्लियर हो गया। स्वर्णगिरी आपका जालोर हो जाएगा, कांठल आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, अबूर्द आपका सिरोही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको सुमेलित करने वाला है। एक तरफ आपको लेखक दिए हुए, एक तरफ आपको कृति दी हुई। तो जयनायक की जो रचना वो पृथ्वीराज विजय हो जाएगी। नैनचुंद्र की जो रचना हमीर महाकाव्य हो जाएगी। हरिभद्र की जो हो जाएगी समराइज का हो जाएगी। चंद्रशेखर की जो हो जाएगी वो सुरजन चरित्र हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 148 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी देखो आप, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हैलरू संस्था का संबंध है। तो हैलरू संस्था का जो संबंध है वो ग्रास या जनजाति के उत्थान से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हैला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दौसा और सवाई माधोपुर से। चार बेद कहाँ का लोक नाट्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोक का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अजरक प्रिंट, जाजम प्रिंट, पिछवाई और दाबू प्रिंट। तो देखते हैं, अजरक प्रिंट का संबंध बाड़मेर से हो जाएगा, जाजम प्रिंट आपका चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा, पिछवाई आपकी नाथद्वारा की हो जाएगी, दाबू प्रिंट आपका अकोला का हो जाएगा। तो 152 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो इसका भी बी नंबर से आंसर हो जाएगा, प्रेमल देवी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? भी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनारगढ़ जो है आपका ये धानवन श्रेणी में है। मेहरानगढ़ गिरी दुर्ग है, गागरोन जल दुर्ग हो जाएगा, और चित्तौड़गढ़ को तो आप सभी श्रेणी में रख सकते हो धानवन श्रेणी को छोड़ के। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो कांतली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इजलास खास की स्थापना की थी। तो इजलास खास की जो स्थापना की थी किसने की थी? तो इजलास खास की जो स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बमलू लिखमादेसर पांचला किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जसनाती संप्रदाय की ये उपपीठ है, ठीक है। बमलू बीकानेर में पड़ता है, लिखमादेसर बीकानेर में, पांचला सिद्धा आपका नागौर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 159 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2012 के अंदर लागू हुआ था। कब हुआ था भाई? राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम वर्ष 2012 में लागू हुआ था। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। तो धौलपुर का जो शासक था वो भगवंत सिंह था। कौन था? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय में पीए की बात कर लेता हूँ। तो अजमेर के जो जयपुर के जो पीए थे ईडन थे, उदयपुर के सावर्स थे, कोटा के बर्टन थे। कोटा के कौन थे? बर्टन थे। सिरोही के जेडी होले थे। कौन थे? जेडी होले। भरतपुर के आपके निक्सन और मॉरिसन थे, और जोधपुर की बात कर लो तो मॉक मोशन थे। कौन थे भाई? मॉक मोशन।
राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को, ये आपको याद रखना। राजस्थान में 1857 की क्रांति में 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियों में से 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया था, एक तो खेरवाड़ा हो गई आपकी और एक आपकी कौन सी होगी, ब्यावर हो गई। ये 2 छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। राजस्थान में सबसे व्यवस्थित जो क्रांति हुई थी वो कोटा का विद्रोह था। कोटा का विद्रोह जो कि एक समानांतर हुआ था बिल्कुल, और सबसे लंबे अवधि तक जो विद्रोह चला था वो कोटा का चला था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बिथोड़ा का और चेलावास का युद्ध का जो संबंध है वो ठाकुर खुशहाल सिंह से है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का एजीजी था, एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था भाई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल वॉइसरॉय जो था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो पॉमेस्टोन था। कौन था भाई, पॉमेस्टोन। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन को मैंने बताया था कि जल्दी करवाने का मेन कारण यही था कि मैंने पहले 2-3 घंटे मेहनत करके वीडियो बना लिया, लेकिन उसमें वॉइस नहीं थी, तो फिर मेरे को दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। यानी आज थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने कर ली है, समय बहुत कम बचा था, इसलिए आज का जो वीडियो है ये मैंने थोड़ा जल्दी आपको करवा दिया।